इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। हमने आइन नहीं बनाया, आइन की तशरीह करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाजे कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन से इंटर पार्टी इलेक्शन का असल रिकॉर्ड तलब। तहरीक इंसाफ का अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज़। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इंटर पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न हुए तो पीटीआई को नताइज का सामना करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला अभी नहीं आया। आगाह किया गया कि आम इंतखाबात की वजह से मामला फौरी समाअत का है। सुप्रीम कोर्ट का आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। तफसीली फैसला कब आएगा, अदालती अमले को रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट से मालूमात लेने की हिदायत। अदालत ने अकबर बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी कल हाजिर होने का कह दिया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, हो सकता है आपसे कल कुछ पूछना पड़ जाए। मजीद समाअत कल सुबह 10 बजे होगी। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के निशान से मुतालिक तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने की। काजी अनवर और शाह फैसल इलियास एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ माजी के लिए आज को नुकसान पहुंचाएंगे। जीत के बाद उनका एजेंडा सिर्फ इंतकाम होगा। वानी पीटीआई कहते थे महंगाई मेरा इशू नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के फिर से मुखालिफिन पर वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मिनहाजुल कुरान अहमद सानहा मॉडल टाउन की यादगार पर हाजिरी। कहा नफरत की तकसीम की सियासत का मुकाबला करेंगे। हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी जमातें किसी और की तरफ देखती हैं। हमें सिर्फ आवाम का ताउन चाहिए। नून लीग से दोबारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए बाइसे शर्मिंदगी होगा। शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राना मशहूद ने एनए 242 पर ख्वाजा शुएब के उम्मीदवार होने की तस्दीक कर दी। एनए 132 कसूर से शहबाज शरीफ मुकाबला करेंगे। एनए 96 पर तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिल सका। नवाब शेर वसेर उम्मीदवार होंगे। एनए 171 रहीम यार खान से मखदूम मोइनुद्दीन मैदान में उतरेंगे। एनए 150 मुल्तान से जावेद अख्तर को टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी जलसों के लिए तैयार। प्रोग्राम फाइनल कर लिया गया। मरियम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा में खिताब करेंगी। 19 जनवरी खानेवाल, 23 जनवरी को मरी, 25 जनवरी को पेशावर और हवेलिया में जलसे करेंगी। नवाज शरीफ का पहला खिताब 20 जनवरी को लिया में होगा। 22 जनवरी को मानसेहरा, 24 जनवरी ननकाना, 26 जनवरी को विहाड़ी में खिताब करेंगे। कायद नून लीग 28 जनवरी को कराची, 30 जनवरी को बहावलपुर में जलसा करेंगे। किसने इंतखाबी मैदान छोड़ना है, किसने डटकर मुकाबला करना है। उम्मीदवारों के पास फैसले का आखिरी रोज़। कागजात नामजदगी वापस लेने के वक्त में 4 घंटे तोसी। उम्मीदवार रात 9 बजे तक कागजात वापस ले जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबी निशानात अलाट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशानात मुख्तस। फहरिस्त में बल्ले का निशान मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में शामिल। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त गुजार ने कहा ट्रिब्यूनल ने हकाइक के बरक्स अपील खारिज की। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के बाद आया। इत्तलाक नवाज शरीफ केस पर नहीं होता।
बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 89 और NA 122 पर एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील दायर। एतराज़ात भी दूर। 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। तोशाखाना केस के जिस एतराज़ पर कागजात मुस्तरद हुए वो जुर्म बनता ही नहीं। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट में एक और करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया सेनेट को उम्मीदवारों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर गौर करें। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाकर तबाह ना करें। बताएं इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में गलती क्या है। चीफ जस्टिस की इंतखाबी निशान से मुतालिक APML के वकील की सरसनेश। रिमार्क्स ये इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, क्या हम काम में मुदाखलत कर सकते हैं। बताएं ऑल मुस्लिम लीग को अकाब का निशान ना देने के फैसले में गलती क्या है। गलती की निशानदही करेंगे तो ही जायजा ले सकते हैं। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी। मुआशी आशारियों की तफसीलात भी जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में कमी की पेशगोई। महंगाई की औसतन शरह 29.4% से कम होकर 18.5% रहने का इम्कान है। मुआशी शरह नमू में इजाफा। बजट खसारे में कमी की तवक्को। CTD की कार्रवाई पेशावर को बड़ी तबाही से बचा लिया। अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करने वाला दाइश का खुदकुश बमबार हैंडलर गिरफ्तार। SSP ऑपरेशन CTD नजमुल हुसनैन लियाकत के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द सरबराह JUI फजलुर रहमान और ANP रहनुमा एमल वली खान को निशाना बनाने वाले थे। दहशतगर्दों की निशानदही पर 2 खुदकुश जैकेट्स, 3 हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद। महारंग बलोच को फौरन फंडिंग हो रही है। भारत की ज़बान बोल रही है। सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत से चलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान हचकज़ई कहते हैं बलोचिस्तान का मवाजना कश्मीर से करने वालों को 21 तोपों की सलामी है। सूबे के अवाम दुश्मन के अज़ाइम से आगाह हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हमें मालूम है भारतीय एजेंट्स को कहाँ से मदद मिल रही है। हमारी फ़राख दिली है कि अब तक आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन कासी में एक घर में आग भड़क उठी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक, खातून जख्मी। धुआं भरने से कई अफराद की हालत गैर। फायर ब्रिगेड ने कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोक दिया। शाहीन रन्स का पहाड़ सर न कर सके। न्यूजीलैंड ने पहला T20 टाकरा 46 रन से जीत लिया। 227 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 180 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 57 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब के 8 बॉल्स पर जारहाना 27 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान 25, इफ्तिखार 24 रन पर चलते बने। डैरल मिचेल मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेज़बान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। गजा पर इसराइली जारहियत थम न सकी। अलक्सा अस्पताल पर फजाई हमला, 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर हमले में 12 जानें ले ली। शहादतों की तादाद 23,469 तक जा पहुंची। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली जंगी जराइम का केस। जनूबी अफ्रीका के वकला के भरपूर दलाइल। हमास का फ़लस्तीनियों से आज मस्जिद अक्सा की जानिब मार्च का मुतालबा। अमरीका बरतानिया ने जंग के शोलों पर तेल छिड़क दिया। यमन के हौसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तैयारा बरदार जहाज और सबमरीन ऑपरेशन में शरीक यमनी दारुल-हुकूमत सना, हुदैदा और सादा समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। टॉम हॉक मिसाइल दाग दिए। हौसियों ने हमलों की तस्दीक कर दी। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक बोले जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल अमरीका और उसके इत्तेहादियों की तवक्को से बढ़कर होगा।
अहमद फराज का योम पैदाइश, मदाह तरक्की पसंद शायर को आज भी नहीं भूले। तन्हा तन्हा और दर्द आशूब समेत कई शायरी मजमूए तहरीर किए। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म एयरफोर्स वन डाउन का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।